तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कोयले के संकट के कारण क्या आपकी और हमारी बिजली गुल होने वाली है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे एडिटर इन चीफ मनोज गेरोला सर, मेरे साथ हैं बीएम वर्मा साहब जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, साथ ही साथ एडवाइजर हैं एसआर पावर मध्य प्रदेश लिमिटेड के। मेरे साथ हरीश खुराना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और गुरदीप सप्पल साहब हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले राजकुमार सिंह वाराणसी से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, क्या आपके यहाँ पावर कट की प्रॉब्लम हो रही है? आपको भी लगता है संकट आने वाला है? नहीं, बनारस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और गांव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस तरीके से अभी मैं डिबेट को सुन रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको अपने प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है। हाँ, एक सुझाव जरूर है कि हमें अब नवीकृत ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ना होगा, जो जिसको जैसे सोलर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अभी भी 3% हमारे यहाँ जो ऊर्जा है वो परमाणु ऊर्जा के रूप में आ रही है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में 100% लोग परमाणु ऊर्जा पर निर्भर हो चुके हैं। मेरा सुझाव यह है सरकार से कि अब जल्दी से जल्दी अपने को परमाणु ऊर्जा पे ले आए। कोयला पे निर्भर रहेंगे तो आज नहीं तो कल परेशानी तो आएगी, लेकिन अभी पूरे सरकार पे भरोसा है, ये सरकार संभालेगी। हम सबको, काशी वासियों को प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है। बिजली कट नहीं हो रही है, न होगी, ये पूरी उम्मीद है। ठीक है मनोज सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस सिचुएशन में आपने कहा कोल इंडिया का एक्सपेंशन होना चाहिए, आगे कैसे ज्यादा से ज्यादा कोल का उत्पादन हो उसके बारे में कदम उठाए जाने चाहिए। क्या इस मामले में हम लेट हो चुके हैं, देरी कर दी है हमने हमारे आने वाले समय की जरूरतों को देखते हुए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई ज्यादा बड़ा बिजली उत्पादन कोल को छोड़कर किसी दूसरे तरीके से होने वाला है। देखिए दीपक, ऐसा है कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि मेरा ये मानना है कि जहाँ तक कोल की बात है तो उसमें देरी थोड़ी हो चुकी है। कोल के प्राइवेटाइजेशन में ख़ास तौर से प्राइवेट प्लेयर्स उस समय, अगर प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तब होता है जबकि कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हो। पूरे के पूरे संसार में कोल के लिए एक थोड़ा रिजेंटमेंट है। चाइना में जो एनर्जी क्राइसिस है वो क्या है, बेसिकली वहाँ कोयले का प्रोडक्शन उन्होंने डेलिब्रेटली एज ए पॉलिसी मेकिंग उन्होंने कम कर दिया, क्योंकि उनका जो क्लाइमेट एक्शन ग्रुप है उसने कहा है कि हमें कोयले से शिफ्ट होकर दूसरे सोर्सेज की तरफ जाना है। अनफॉर्चुनेटली दूसरे सोर्सेज तो आए नहीं और कोयला जो था उसका भी प्रोडक्शन कम हो गया। हमारे देश में भी अगर आप देखें तो थोड़े टाइम पहले हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ही एक चिट्ठी लिखी थी कि जितने भी आसपास एनटीपीसी के प्लांट्स हैं उसको हम थर्मल पावर के जो प्लांट्स हैं उसके कारण हमारे को इतना नुकसान हो रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इसके कारण उसको हम बंद कर दें। एक रिपोर्ट आई थी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है वो, कि थर्मल पावर प्लांट के कारण हिंदुस्तान में इतने 10 साल में 50,000 लोगों की मौत होगी, या कोई एक नंबर था बहुत बड़ा। तो ये बात फैक्ट है। तो ये जब रिपोर्ट आती है तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन कम होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होता है। अगर हम जो प्रधानमंत्री जी ने जो कोल सेक्टर को ओपन अप करने की बात अभी 1 साल पहले करी है, अगर यही 5 साल पहले होती, या फिर खुदा ना खास्ता जो विनोद राय जी ने जो एक रिपोर्ट निकाली थी कि कुछ लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया, अगर वो लाइसेंस कैंसिल ना होते उस टाइम पे दीपक जी 90 मिलियन टन कोल का प्रोडक्शन होता था, वो सारा का सारा एक झटके में जीरो हो गया। उसके बाद फिर ऑक्शन करके जो लाइसेंस दिए वो बात अभी तक भी हो नहीं पाई। जितना टारगेट था उसका मेरे को लगता नहीं कि 20% भी उन्होंने अचीव किया है। तो ये एक इस चीज़ पर हमारी वो है, देरी है। कोल इंडिया का एक्सपेंशन हमें पहले ही करना चाहिए था। अगर आज प्राइवेट पार्टिसिपेशन या इन्वेस्टमेंट उतना नहीं आता, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को पैसा खर्च करके कोल इंडिया की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। और जहाँ तक नॉन कन्वेंशनल की बात है, नेचुरली वो हमें करना ही चाहिए। न्यूक्लियर का हमारे यहाँ सिर्फ 1.7% टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन है, वो भी हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। न्यूक्लियर के साथ साथ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। और क्योंकि हमारी इकनॉमी का ग्रोथ अब काफ़ी फास्ट हो रहा है, अगले 1-2 साल में और ज़्यादा फास्ट होगा। मेरे ख्याल से भारत सरकार को अब एनर्जी के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग, ईज़ ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ उसी से इम्प्रूव होगी जितना कि हम आत्मनिर्भर एनर्जी में होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बिजली नहीं तो कुछ भी नहीं। हम जानते हैं कि बिना बिजली के जिंदगी रुक जाती है। मैं सीधे हरीश खुराना जी के पास चलूंगा। हरीश खुराना जी, फॉरवर्ड लुकिंग होके जैसे मोदी सरकार सोचती है बाकी मामलों में, इसमें क्यों नहीं सोच पाई? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो कोल ब्लॉक के ऑक्शंस हुए उसके प्रोडक्शन के अंदर भी देरी हुई। अगर उसका प्रोडक्शन भी सही वक्त पर हो जाता तो शायद ये दिक्कत ना आती। दीपक भाई, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार सोच नहीं रही है। मोदी सरकार पूरी तरह से
इस चीज़ों को अवेयर है और आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर हमारा जनरेशन, पावर जनरेशन कैसा हो उसके बारे में बहुत डिटेल में ऑलरेडी काम कर रही है। मैं फिर इस क्राइसिस की तरफ आता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से ये क्राइसिस क्रिएट किया गया, मैं बहुत मतलब मुझे राजनीति में इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री का, अभी मनोज भाई भी एग्जांपल दे रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री का। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने 4 दिन पहले आके पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया। मेरे पास कुछ डाटा एनटीपीसी का कल का डाटा आया हुआ है। एनटीपीसी ने खुद कहा है कि 70% ऑफ द टोटल एलोकेटेड बिजली जो है दिल्ली सरकार को, वो 70% उठा रही है और 30% उठा ही नहीं रही है। और 25 सितंबर से लेके आज तक 1 मेगावाट भी बिजली कम नहीं हुई है दिल्ली सरकार की, लेकिन यहां आके राजनीति करी गई। अब कुछ प्लांट बिकॉज नॉन पेमेंट की वजह से सप्लाई वहां स्लो हो गई, लेकिन राज्य सरकारों ने क्या पैनिक क्रिएट कर दिया कि हमें तो कोयला सिचुएशन, मैं फिर कह रहा हूं टाइट है लेकिन पैनिक नहीं है, लेकिन सिचुएशन क्या क्रिएट कर दी गई, हाई पैनिक हो गया। हिंदुस्तान के अंदर दिवाली नजदीक आ रही है और इस प्रकार से वहां ब्लैकआउट हो जाएगा। ब्लैकआउट नहीं सप्पल जी से जवाब ले लेते हैं। ये बात हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए। ठीक है सप्पल जी, जानबूझ के हाय तौबा मचाई गई, क्योंकि मैंने दर्शकों से पूछा कि आपके घर में बिजली की कटौती हो रही है। हमारे 91%, क्योंकि मैं कह रहा हूं देश की बहस के दर्शक हैं, वो उनका ये मानना है, तो देश की बहस के दर्शक 91% ये मानते हैं कि उनके घरों में बिजली की कटौती नहीं हो रही है। तो क्या इमेजिनरी या फिर कहें अगर फैक्चुअल भी थी तो क्या जरूरत से ज्यादा हाय तौबा मचा दी गई इस बात की? दीपक जी, पहले तो आपने कहा कि मोदी सरकार फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ें करती है, इस सेक्टर में क्यों नहीं कर पाई। वो बात पे मैं आपको पहले पर्सपेक्टिव देता हूँ आपके दर्शकों के लिए, तब समझ में आएगा कि प्रॉब्लम है क्या पे। प्लानिंग क्या होती है। 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और 8वां साल ये मोदी जी का हो गया है। ठीक है, मनमोहन सिंह जी का 10 साल, 8वां साल मोदी जी का। जब मनमोहन सिंह जी पीएम बने थे तो पूरे देश में 1 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। जब वो छोड़कर गए तो 2.5 लाख पे छोड़कर गए और अब 3.25 लाख है, और उस 3.25 लाख में वही सब प्लांट्स नए बने हैं जो यूपीए की सरकार ने शुरू किए थे और ख़त्म मोदी जी की सरकार में हुए हैं। सिर्फ सोलर एनर्जी पे इस सरकार ने कुछ काम किया है और लगभग 30,000 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट तैयार किए। लेकिन आप देखिए, ये जो सेक्टर सिर्फ कोल तक नहीं है। पिछले 10 साल में हर महीने, हर साल 5% से ऊपर बिजली का उत्पादन ग्रो कर रहा था, लेकिन पिछले साल 1% रह गया और इस साल 2.5% नेगेटिव ग्रोथ हो गई। तो जो सेक्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 साल प्लानिंग करके सरप्लस में लाए थे, जिस सरप्लस की वजह से आज कटौती नहीं होती है। ऐसा नहीं कि कटौती इसलिए नहीं हो रही कि बीजेपी सरकार ने काम किया, कटौती इसलिए नहीं हो रही है कि उन 10 साल के अंदर पूरी प्लानिंग की गई कि कितना भारत को बिजली चाहिए और उसके लिए सारे थर्मल प्लांट, सारे न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए गए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले 5 साल में न्यूक्लियर में 1 भी मेगावाट का इंक्रीज नहीं हुआ है, 1 भी। कोई प्लान नहीं है। मोदी जी इतने उद्घाटन करते हैं, आप पढ़ लीजिए कितने थर्मल प्लांट उन्होंने शिलान्यास किया है, ये कितने पावर प्लांट शिलान्यास किए हैं। तो इशू पूरी प्लानिंग है। और जो अभी बात हो रही है, अभी इसलिए बात नहीं हो रही कि बिजली कटनी शुरू हो गई है। आप ये चाहते हैं कि पूरे देश में हाहाकार मच जाता, तब सरकारें चेतती, जैसे मोदी सरकार से चेतती है। सवाल ये है कि 116 कुल 135 थर्मल प्लांट हैं, 116 के अंदर 5 दिन से कम का कोयला बच गया आज की तारीख में। यानी यहीं पर मुझे आज रुकना कदम होगा, नहीं लेंगे क्योंकि तो 5 अफसोस दिन मेरे बाद पास बातचीत के लिए वक्त इतना ही है। हरी जी, मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हमने आपसे क्या सवाल पूछा था कि आपके घर में बिजली की कटौती हो रही है। नहीं कहना है 91% दर्शकों का और हाँ कहना है सिर्फ 9% दर्शकों का। देश के बहस में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।